अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर साइंस 10th क्लास। और स्टूडेंट्स आज हम लोग इसकी एक्टिविटी करेंगे 1.8। स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा अहम एक्टिविटी है क्योंकि इस एक्टिविटी के बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज में जो प्रोग्राम है दोनों को आपस में सेम यानी कि आपस में एक कम्बिनेशन है। अगर आपको ये एक्टिविटी आती है तो वो आप लोग खुद ब खुद इसको परफॉर्म कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने एक्टिविटी करनी है इसके अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ डाटा टाइप को डिक्लेयर करना है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया भी था कि डिक्लेरेशन क्या होती है जी, कि वेरिएबल से पहले जो डाटा होता है हमारे पास या डाटा टाइप होता है इसको हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन। स्टूडेंट्स ये होता है कि पहले हमने डाटा टाइप क्या हो सकती है, मिसाल के तौर पर इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और करैक्टर। इसके बाद फिर हम लोग वेरिएबल बताते हैं या उसकी वैल्यू वगैरह बताते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी मौजूद है। तो चलिए अब हम लोग एक्टिविटी की तरफ आते हैं। कहता है राइट अ प्रोग्राम डैट डिक्लेयर्स वेरिएबल्स ऑफ अप्रोप्रिएट डाटा टाइप्स टू स्टोर योर पर्सनल डाटा, इनिटिलाइज दीज वेरिएबल्स विद द फॉलोइंग डाटा। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने ये देखना है कि किस तरह का डाटा मौजूद है यानी कि डाटा टाइप। तो वेरिएबल से पहले जो डाटा टाइप है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं। तो पहले हम लोगों ने डाटे को क्या करना है जी, डिक्लेरेशन करना है। यानी कि यहाँ पे उसने बताया है कि इनिटिलाइज लेटर ऑफ योर नेम। स्टूडेंट एक नेम है, दूसरा जेंडर और योर एज, योर मार्क्स इन 8 क्लास और योर हाइट। स्टूडेंट इन 5 के 5 डाटे के अंदर हमने ये बताना है कि कौन कौन सा डाटा करैक्टर है, इंटीजर है और फ्लोटिंग पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग करेंगे प्रोग्राम में। तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये मैंने एक मोबाइल के ऊपर यानी कि इसको परफॉर्म किया। और याद रखिएगा कि इसके लिए आपके पास लैपटॉप, मोबाइल या तो फिर कंप्यूटर होना लाजिम है। तो ये नहीं है कि हम लोग यही समझें कि यार ये जो प्रोग्राम होते हैं सिर्फ हम लोग लैपटॉप के ज़रिए ही कर सकेंगे। नहीं, आप लोग मोबाइल यूज़ करें। मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर और प्ले स्टोर के अंदर आप लोगों ने एक ऐप यानी कि इंस्टॉल करना है, कोडिंग सी। इसके ज़रिए मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं और आप लोगों ने भी यही प्रोग्राम यानी कि इस वाले ऐप के ज़रिए से करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों ने प्रोग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। याद होगा कि हमने शुरू में पढ़ा भी था कि सिंटैक्स और सिंटैक्स एरर में फ़र्क होता है। सिंटैक्स वो होता है कि जब हम लोगों ने प्रोग्राम के रूल्स को फॉलो करना है। तो प्रोग्राम के रूल्स को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जो सबसे पहले लिखना वो हमारे पास होगा हैश, और इसके बाद हम लोगों ने आ जाना है यानी कि हैश के बाद आएंगे इंक्लूड। स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोगों ने आगे हमारे पास मुख्तलिफ तरह का यानी कि साइन होगा जिसे हम लोग ब्रैकेट कहते हैं, या फिर हम लोग जिसकी जगह हम लोगों ने कहना ग्रेटर देन और लेस देन। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे दूसरी चीज़ यानी कि stdio.h, यानी कि ये चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। एच से होता है हेडर फाइल्स। नेक्स्ट हमारे पास आएगा जिसे हम लोग कहते हैं वॉइड मेन, और इस वॉइड मेन के ज़रिए से ही हम लोगों ने प्रोग्राम को आगे रन करना होता है। इनके दरमियान में ब्रैकेट आ जाएगी। स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यानी कि आएंगे, और नेक्स्ट अब हम लोगों ने इसको ब्लॉक्स यानी कि ब्लॉक्स के ज़रिए से करना है क्योंकि ये प्रोग्राम हम लोगों ने हिस्सों में किया होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो हमारे पास सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है वो होते हैं 3 तरह के, जिसे हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर, वॉइड मेन और सी स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स इसके अंदर अगर आप लोगों ने एक चीज़ भी यानी कि स्किप की या नहीं लिखी तो प्रोग्राम आगे रन नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे ये डिक्लेयर करना है कि कौन सा डाटा है जिसका नाम वेरिएबल के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट शुरू में हमारे पास था नेम और जेंडर। याद रखिएगा नेम और जेंडर हम लोग जो बता रहे हैं ये दोनों चीज़ें, नेम और जेंडर ये दोनों चीज़ें आएंगे हमारे पास नेम के लिए जी। एक नेम आएगा, दूसरा हमारे पास कॉमा और आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट है उसका नाम है जेंडर। जेंडर के बाद हम लोगों ने सेमीकोलन। नेक्स्ट हमारे पास अब देखें एज और मार्क्स, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने करनी है इंटीजर में, तो यानी कि इंटीजर करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा इनके ज़रिए से ही क्या चीज़ होगी हमारे पास जिसका नाम है एज, और उसके बाद जो हमारे पास है उसका नाम होगा जी मार्क्स और सेमीकोलन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है जिसका ये हाइट, और हाइट आएगी हमारे पास फ्लोटिंग में।
तो हम लोगों ने इसको फ्लोटिंग पॉइंट में लिखना है और फ्लोटिंग के बाद हम लोगों ने लिख देनी है हाइट। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग बता रहे थे ये सारा सिस्टम। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने 3 तरह का डाटा टाइप को यानी कि रिप्रेजेंट कर दिया, एक करैक्टर को, इंटीजर को और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट में। स्टूडेंट याद रखिएगा कभी भी हम लोगों ने नाम को नंबर में नहीं लिखा और कभी भी हम लोगों ने यानी कि ये जो हमारे पास जेंडर है इसको नंबर में नहीं लिखा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि नेम और जेंडर ये दोनों चीज़ें करैक्टर के लिए, एज मार्क्स ये इंटीजर के लिए और हाइट है जो वो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। तो स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने कर लिया है या 3 तरह का डाटा डिक्लेयर कर दिया है, इससे पहले वॉइड मेन से पहले हमने जो नेक्स्ट करना होता है वो होता है हमारे पास करली ब्रैकेट। तो स्टूडेंट वो मैंने लिखी नहीं थी, बहरहाल अब मैंने कर दी है। तो करली ब्रैकेट अगर आप ना लिखेंगे तो प्रोग्राम आगे रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग एक कोमा भी नहीं लगाते तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने आ जाना है। अब हमने करना क्या है कि ये जो चीज़ें हमने डाटा टाइप है ना, इसके अंदर जो वेरिएबल हैं उनके नाम को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है नेम, और जो नेम बराबर है वो किसके जी, नेम हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो नाम है उसके लिए हम लोगों ने मैंने फ़र्ज़ कर लिया आर। उसके बाद हमारे पास जब ये हमने ये लिख दिया है उसके बाद हम लोगों ने लगा देना जी सेमीकोलन। नेक्स्ट हमारे पास नेम के बाद आएगा जेंडर, और जो जेंडर इक्वल है जी इसके लिए भी हम लोगों ने फिर दोबारा यानी कि इनके दरमियान में जो जेंडर है हम लोग इसे मेल कहेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे साथ। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है जी ये 2 करैक्टर थे जो नेम और जेंडर। इसके बाद हमारे पास आएगा एज, और जो एज हम लोगों ने फ़र्ज़ करनी है कि एज आप लोगों ने देख लें कि कोई भी एज लिख दें आप वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 20 लिख दी है और इसके बाद सेमीकोलन। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एज के बाद आएगा मार्क्स, और जो मार्क्स हैं वो भी इक्वल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने लिख दिए हैं जी 8 क्लास के हैं तो हमने लिख देने 4540 और सेमीकोलन। लास्ट हमारे पास है इसका नाम है हाइट। तो हाइट भी आप लोग देख लें अपनी मर्ज़ी की। तो फ़र्ज़ किया मैंने तो हाइट लिख दिया है जी 5.3 और सेमीकोलन। स्टूडेंट्स ये हमने डाटा टाइप कर दिया है, ये हमने लिख दिया है कि अभी हमने पढ़ा था कि डाटा टाइप के अंदर जो वेरिएबल्स हैं जो वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हमें नज़र आ गया कि यार जो नेम है वो भी हमारे पास आर है, जेंडर, एज, मार्क्स और हाइट। तो ये जो RM2540 5.3 ये वैल्यूज़ हैं जो वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग ये करेंगे कि इनको हम लोग लेकर आएंगे प्रिंट एफ़ की तरफ, क्योंकि इसको हम लोगों ने डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे। तो अब हम लोग आएंगे जी प्रिंट एफ़, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जो स्टेटमेंट में आपको मिली है कि एंटर, कहता है एंटर दी इनिशियल, यानी कि जो उसने 5 पॉइंट आपको दिए हुए, लेटर योर नेम, और इसके बाद योर नेम के बाद हम लोगों ने बताना है कि योर नेम इज़, यानी कि हमारे पास है सी, और यहाँ पे हमारे पास आएगा एन। ये 2 चीज़ें क्या होती हैं, ये मैंने एन इसीलिए लिखा है टू क्रिएट अ नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन। इसके बाद हम लोगों ने डबल कोटेशन कर दी हुई है, और इसके बाद हमने यहाँ पे कोमा, और कोमे के बाद जो हमने डाटा डिक्लेयर किया था तो शुरू में मैंने लिखा था नेम। इसके बाद हम लोग इसे ब्रैकेट की तरफ आ गए हैं और नेक्स्ट लाइन की तरफ आएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में अगेन हम लोग प्रिंट एफ लिखेंगे, और दूसरा हमारे पास था जी एंटर दी इनिशियल लेटर इनिशियल लेटर ऑफ योर जेंडर और फिर हम लोगों ने लगा देनी है %C, यानी कि जो हमारे पास फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने C की तरफ आ जाना है, और इसके बाद हम लोगों ने N, इससे मुराद है कि न्यू लाइन, और आगे फिर हम लोगों ने कोमा,
और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जेंडर। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन की तरफ आ जाना है और प्रिंट एफ करेंगे। और अब हम लोगों ने लिखना है जी एंटर योर एज, एंटर योर एज। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारी एज है वहाँ पे हम लोगों ने सी की जगह अब डी, क्योंकि डी रिप्रेजेंट टू इंटीजर, सी रिप्रेजेंट टू करैक्टर और एफ रिप्रेजेंट टू फ्लोटिंग पॉइंट। और यहाँ पे हमने लिख देना है एन यानी कि न्यू लाइन, कोमा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी हमारे पास एज आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे, प्रिंट एफ करेंगे दोबारा और यहाँ पे आ जाएगा जी एंटर योर मार्क्स इज, परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी जो साइन है डी और स्लैश एन। और इसके बाद हम लोगों ने कोमा लगा देना है और कोमे के बाद हम लोगों ने मार्क्स और ब्रैकेट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन आएगी प्रिंट एफ, क्योंकि ये लास्ट वाला है जिसके अंदर हम लोगों ने हाइट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंटर योर हाइट इज। अब यहाँ पे हम लोगों ने डी की जगह एफ लिखना है क्योंकि ये रिप्रेजेंट है फ्लोटिंग पॉइंट को, तो यहाँ पे हम लोगों ने एफ लिखना है और एफ के बाद हमने एन नहीं लिखना क्योंकि ये हमारी लाइंस पूरी हो गई हैं। अगर और होती तो फिर हम लोगों ने एन लिखना था। बहरहाल यहाँ पे हम लोगों ने आ जाना जी, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ हाइट। और ये था हमारे पास लास्ट हमारे पास है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख देना गेट और करैक्टर और इनके दरमियान हम लोगों ने ब्रैकेट लगा दी और सेमीकोलन। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट लगाने के बाद करली ब्रैकेट दोबारा लगा देंगे। और ये अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम रन होता है कि नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा आप लोग, यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं जी एरर, वॉइड मेन में एक एरर आ गया। यहाँ पे एंटर योर हाइट इज़ परसेंटेज एफ, ये भी हमारे पास आ गया जी कि इसके अंदर हमने क्या क्या पॉइंट नहीं लिखे, तो ये हमने देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट चेक करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे तो हमारे पास ये है, एक तो हमने यहाँ पे कोमा नहीं लगाया। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि वॉइड मेन हो गया, करैक्टर वो भी ठीक है जी हमारे पास, बाकी सारा ओके है। यहाँ पे हमारे पास ये भी हमारे पास है, ठीक है जी, एन है, न्यू लाइन है, ये भी ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मार्क्स, परसेंटेज, एफ़ और एफ़ के साथ हमारे पास हाइट है, ये भी ठीक है। जो वॉइड मेन है वो भी ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। तो इसको रन करके दोबारा देखते हैं हम लोग। अब इसके अंदर हमारे पास अभी भी एक एरर मौजूद है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वॉइड मेन है, तो इसके अंदर हम लोगों ने एरर लिखा हुआ है, तो इस एरर को भी हमने ख़त्म करना है। तो अगर तो हम लोगों ने इस एरर को ख़त्म करना है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं करली ब्रैकेट और रन करके देखते हैं, तो ये तो एरर आ जाएगा। तो इसीलिए अब हम लोग इसकी जगह अगर हम लोग वॉइड मेन लिख के और दोबारा हम लोग इसके दरमियान ब्रैकेट लगा देते हैं, तो फिर क्या करेगा ये प्रोग्राम, दोबारा देख लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास उसने एक मरतबा फिर एक एरर दे दिया कि इससे मुराद है कि वॉइड मेन। तो हमने क्या लिखा हुआ है, हमने वॉइड मेन में ये किया हुआ है कि आप देखें कि VOD लिखा है, इसमें हमने आई नहीं लिखा, जिसकी वजह से वो एरर दे रहा था। अब आप लोग देखें कि अब ये रन होता है कि नहीं होता। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग देखिएगा, इसका हमें आउटपुट मिल गया। ये था हमारा एक स्ट्रक्चर। आप देखें, एंटर द इनिशियल लेटर योर नेम, जो नेम था वो मैंने R लिखा, जो जेंडर था वो M लिखा, जो एज है वो 20 और इसी तरह से मार्क्स और इसी तरह से हाइट। तो स्टूडेंट्स ये तरीका था हमारा प्रोग्राम को रन करने का। अगर आप लोगों ने एक चीज़ भी ना लिखी तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। आप देख लें कि मैंने वॉइड में सिर्फ आई नहीं लिखा हुआ,
और प्रोग्राम नहीं रन हो रहा था। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपने एक पॉइंट को भी स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो याद रखिएगा प्रोग्राम आगे आपका रन नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी एक्टिविटी 1.8